बहुत ही शानदार तरीके से इसका आज इफ्तिताह हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कैंप चल रहा है। ये कैंप हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब, हम सबके बड़े भाई जिनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती है, सैयद अली अशरफ साहब, और बहुत ही जुझारू लीडर, बेबाक शहर की फ़िक्र करने वाले हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, विरोधी पक्ष नेता डैशिंग नेता शानू पठान साहब, राष्ट्रवादी की पूरी टीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंप सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है और ये देखिए, आप देख सकते हैं अंदर का मंज़र आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा है। इसमें हार्ट, किडनी, स्टोन, ये तमाम बीमारियां जो हैं, देखिए आज कोरोना काल की वजह से लोगों के हालात बद से बदतर हैं, लोग बहुत परेशान हैं और ख़ासकर बीमारी और फीस और हॉस्पिटल, ये सब चीज़ों से लोग बहुत बदजन रहते हैं। तो ऐसे हालात में शमीम खान, देखिए शमीम खान के, देखिए ये बात सच है कि वालिद का जो गुण होता है ना, वो बेटे में ज़रूर रहता है। तो शमीम खान ने इस कैंप को मुनाकिद किया है। हम उस नौजवान को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उससे इसी तरीके से खिदमत ले और अपने शहर का भला कर सके। देखिए, कामयाबी पर, मंजिल पर पहुंचना ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि मंजिल पर ठहरना आसान होता है, मुश्किल होता है। तो ये मंजिल उसकी जो है, ये अभी स्टार्ट है। हम दुआएं करेंगे उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको जज्बा पैदा करे, कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करे, अपने शहर के लिए फ़िक्र करे और तमाम राष्ट्रवादी पार्टी की टीम के साथ मिलजुल करके वो काम करे। ये हमारी दुआएं हैं उसके साथ। और शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बार बार कहता हूं कि जब इस तरीके की वीडियो आपके ग्रुप में या फेसबुक पर जाती है तो इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट पहुँच सके, लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं फिर से एक बार शमीम खान साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में उनके बेटे ने, देखिए ये बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए कि कुछ करने का जज्बा पैदा हो और वो बच्चा जज्बाती है, जज्बा है उसके अंदर काम करने का। और बहुत ही लोग, हमारी बहनें, बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनका बाकायदा चेकअप हो रहा है। अगर उनके अंदर कोई बीमारी मिलेगी तो उसका भी इलाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। यही हमारी दुआ है। हम शहर के लोगों से अपील करते हैं कि मिलजुल करके रहें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें और अपने अतराफ़ में कचरा ना डालें, सफाई का खासकर ध्यान रखें। अल्लाह जितेंद्र अहवार साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान, सैयद अली अशरफ साहब के माध्यम में शमीम खान साहब की क़ियादत में रखा गया है। इस शिविर का मकसद है हार्ट, किडनी का जो फ्री इलाज हमने यहाँ पे रखा है, इसके यहाँ पे चेकअप होएगा। उसके अलावा जिस पेशेंट को कोई क्रिटिकल बीमारी होगी उसको शिवाजी में रेफर किया जाएगा। उसके बाद में उसका वहाँ पर भी फ्री इलाज होएगा, समझे। उसके अलावा ऑपरेशन वगैरह भी होएगा, वो भी फ्री है। दवाई वगैरह भी फ्री है। और ऑपरेशन के बाद में ठीक होने के बाद 3 महीने की दवा भी वहाँ से उसको फ्री दी जाएगी। इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। तो तमाम लोगों से अपील है कि इसका जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो है कुछ 50 के करीब पेशेंट अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और जैसे पिछले लॉकडाउन की वजह से लोगों की माली हालत ख़राब हुई और जिसमें इस तरीके की कई बीमारियां जिसका खर्चा जो है पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब ने और उनके साथ में सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब और शानू पठान साहब के सहयोग से ये शिविर शमीम खान इन्होंने आयोजन किया है इस शिविर का, जिसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से निजात मिले, ताकि हेवी खर्च की वजह से लोग इलाज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर टेस्ट होंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो जाकर शिवाजी हॉस्पिटल में उनको आनंद दीघे हेल्थ केयर सेंटर में उनको एडमिट किया जाएगा और टोटल दवाई के साथ में उनका ऑपरेशन और जो चेकअप वगैरह होंगे टोटली फ्री हो जाएंगे। इसमें ये भी होगा कि ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो अगले 3 महीने की दवाई भी जो है उनको फ्री देगी। शिविर बहुत अच्छा चल रहा है। तकरीबन 50 के लोग रजिस्टर्ड हो गए और कुछ 10-15 क्यू में है। और जैसे कि रफ़ी भाई ने बताया, जमील भाई ने बताया, शिविर के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मैं एज अ ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष, एक लेटर डॉक्टर साहब, जितेंद्र अहवार साहब,
शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब और शानू पठान साहब को देने की ख्वाहिशमंद हूँ कि इसी तरीके के इसको रेगुलराइज कर दिया जाए हमारी जितनी भी एनसीपी की हेड ऑफिस है मुमरा से लेके, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा हो। ये इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता है, इसलिए इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। तो रेगुलराइज पे इसको करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह आज का शिविर जैसा होता है शाम को इसके बारे में चर्चा करके इसको रेगुलराइज करने की कोशिश की जाएगी। मुझे अच्छा लगा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है यहाँ पे। और जिन भाई ने ये जो कैंप रखा है अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, क्योंकि गरीब लोग अपना जो भी ये रिपोर्ट ये अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर पाते और डर की वजह से कुछ मौतें ऐसे ही हो जाती हैं। मुझे भी खौफ था कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की शुक्र है कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है।